बात तो ये है कि जिस तरह की ये लड़ाई चल रही है, ऐसा क्या लगता है कि जो बांग्लादेश की वाली स्थिति हुई थी वो स्थिति यहाँ पर पाकिस्तान की हो सकती है? हालांकि बांग्लादेश का अलग होना तो फिर भी बर्दाश्त कर गया पाकिस्तान, लेकिन अगर बलूचिस्तान गलती से अलग हो गया तो पाकिस्तान को हर तरीके से बड़ा नुकसान होगा। चाहे आप साउथ ईस्ट में उसके कंट्रोल की बात कर ले या फिर हम जितने भी तमाम एस्पेक्ट की बात करते हैं उसकी बात करें अगर, तो पाकिस्तान एक तरह से जिसे आप कहते हैं ना इस पास हाथ पैर ना हो, बिल्कुल वो वाली सिचुएशन में आ जाएगा पाकिस्तान। देखिए, बिल्कुल जो ये हरकत कर रहे हैं इससे ये बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की राह पे चल रहा है और मतलब जल्दी ही उसको भी आज़ादी देनी पड़ेगी और बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान अधूरा नहीं, पाकिस्तान एक किस्म का खत्म। आप समझिए, पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं है, वो एक खेती बाड़ी एग्रो बेस्ड कंट्री है जहां एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होती है। अब जो भारत ने पानी रोका है उससे वो भी खत्म हो गया है, तकरीबन मतलब खत्म होने की कगार पे है। डेजिटिफिकेशन उस इलाके का भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। मिनरल्स का जो आपका इलाका है जहां मिनरल्स हैं वो इलाका है या बलूचिस्तान या गिलगित या नॉर्थ वजीरिस्तान, ये इलाके जो थोड़े से पहाड़ी हैं वाले, यहाँ पे आपके पास थोड़े मिनरल थे। नौ इन सब इलाकों में आप देखिए तो अनरस्ट है, यहाँ से आप निकालना बहुत मुश्किल, अगर आप निकाल भी लोगे आप उनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बिना बलूचिस्तान की आज़ादी के भी वो काफ़ी मुश्किल में है, बिकॉज इन रिसोर्सेज को इन इलाकों से इस वक्त वो एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ बलूचिस्तान में तो उन्होंने ट्रेन तक रोक दी है, रोड्स हाईवेज पे बड़ी मुश्किल से इनकी कार्रवाई चल पाती हैं। जब कार्रवाई चलती है उस पर अटैक हो जाता है। एरियल रूट अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान, उतने रिसोर्सेज नहीं है कि भी इतने ट्रुप्स को और उतना जो सामान है उसको एरियल रूट से निकाला जाए। तो पाकिस्तान ऑलरेडी कष्ट में है, इसलिए वो शायद उम्मीद कर रहा था कि किसी बहाने हम अमेरिकी बुला लें यहाँ बलूचिस्तान में, तो उनकी टेक्नोलॉजी जो आएगी तो उसकी साथ में जानी ड्रोन वगैरह ये है, उससे हम थोड़ा और आन तक बचा के और शायद थोड़ा कंट्रोल हासिल कर लें बलूचिस्तान के ऊपर। वो नहीं पॉसिबल है दिखते। और आने वाले हालत दिनों में आप देखिए, हालत बद से बदतर होते जाएंगे पाकिस्तान के लिए। ऑलरेडी बहुत खराब हालत है, अभी ये और खड़े होंगे, खराब होंगे। ये तो फ्रंट ऑलरेडी थे, अब आवाजें सिंध में भी उठनी शुरू हो गई हैं। सिंध भी थोड़ा गर्माहट में आ रहा है एंड खरे पानी का मसला है ही है जो उन्होंने पंजाब को डाइवर्ट कर दिया, प्लस उनके और बड़े मसले हैं जो कि बलूचिस्तान से मिलते जुलते हैं। सो एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो पाकिस्तान का रादर पंजाब जो है वो खुद ही इस वक्त अपने देश के अंदर ही अपने देशवासियों से गिर गया है, चारों तरफ से उसके ऊपर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। इसको कैसे रोकेगी मुनीर की सेना? मतलब ना रिसोर्सेज हैं ना विल है, सोल्जर डिजर्ट कर रहे हैं। जितनी कैजुअलिटी खाली बलूचों ने इस साल मार्च के बाद ही दे दी है पाकिस्तान आर्मी को, ये अगर हम टोटल कैलकुलेट करें ये कारगिल वॉर से बहुत ज्यादा है। कारगिल वॉर में जितनी भी भारत की कैजुअलिटी हुई थी 523 समथिंग, ये उससे काफी ज्यादा कैजुअलिटीज पाकिस्तान आर्मी खा चुकी है मैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। और ये लगातार नहीं चल सकता, कोई आर्मी इतनी कैजुअलिटीज को लगातार सस्टेन नहीं कर सकती। एक अनरेस्ट होता है लोगों के, मतलब जो रैंक एंड फाइल है वो अपने सीनियर ऑफिसर्स की कॉम्पिटेंस पे डाउट करते हैं कि ये हमको क्यों मरने के मुंह में भेज देते हैं जब इनके पास रिसोर्सेज नहीं है हमको सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें मिला के दोनों मुनीर और शहबाज, उनके लिए आने वाला वक्त और सख्त हो सकता है और हो सकता है। पर देन इनको देश की चिंता ही नहीं है, ये तो अपनी फैमिलीज को सेटल करने में लगे हुए हैं। इनको पता है कि जिस दिन देश टूटने वाला होगा हमने उठ के बाहर भाग जाना है। यही पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि ये लोग देश के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। इनको बस अपनी पावर, अपना स्टेटस, उसी के ऊपर फोकस है। आप पाकिस्तान मीडिया देखो, मतलब लोग शर्म बोलना शुरू हो गए हैं कि काश पाकिस्तान के अंदर भी मोदी जैसा कोई लीडर होता। ओपनली बात कर रहे हैं, मतलब टीवी पे। कुछ समय पहले था जब जी। पाकिस्तान में इस प्रकार ओपनली नहीं बोलते थे, अभी ओपनली बोलना शुरू हो गए हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स है कि आने वाले समय में क्या होगा।
तो कुल मिलाकर राजन सर, ये माना जाए कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, पाकिस्तानी सेना अपनी हरकत से बाज नहीं आएगी। जिस तरह की जो स्थिति पाकिस्तान में नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भले ही पाकिस्तान सऊदी अरब से मिले, अमेरिका में जाकर ट्रंप से मिले, लेकिन अपने अंदर खाने जो चल रहा है उसके, और जिस तरह की छद्म युद्ध वो करता रहा है, शायद उसकी नियति यही बन गई है। पैसा ले विदेश से, आतंकवादियों पर खर्च करे, वो छद्म युद्ध करता रहे और उसे लगता है कि उसके देश के अंदर सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बलूचों को अगर आप देखें, पिछले कुछ समय से, अप्रैल 2025 के बाद से बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा था कि मतलब एक स्टैटिक शिफ्ट आया है उनकी मतलब लड़ाई में, और एकदम अग्रेसिव हो गए हैं, टारगेटेड अटैक्स कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आर्मर्ड कॉलम उनके साथ चलते थे पहले पाकिस्तान आर्मी की कॉन्वॉइयों के साथ, उन्होंने आर्मर मतलब उनके टैंक्स, उनके जो अदर आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, उनके ऊपर हमले किए हैं, उनको बर्बाद किया है। वो इस वक्त एंटी टैंक रॉकेट से लैस है, एंटी टैंक मिसाइलों से लैस है, वो हर किस्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो के बोलते हैं ना, सेना जिस प्रकार खुली घूमती है और शिकार करती है टेररिस्ट का, यहाँ उल्टा हो रहा है। खुले बलूची घूम रहे हैं, बिल्कुल। और सर, यही वजह है कि जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल गई है। मैं आती हूँ सर आपके पास भी। अहमद मस्ती खान जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बलूचिस्तान से जुड़ गए, उनको भी जरा चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अहमद मस्ती खान जी, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड इवनिंग। जो स्थितियां दिख रही है, ऐसा लगता है कि बलूच अपनी आजादी से बहुत दूर है नहीं, क्योंकि पहले सिर्फ बलूच लिबरेशन आर्मी का नाम आता था, लेकिन अब तो कई ऐसी जो आर्मी है वो खड़ी हो रही है जो हर हाल में आजादी के लिए लड़ रही है। नमस्कार, मुझे माफ कीजिए, ये अमेरिका जो पाकिस्तान का आका है, यहाँ टाइम जो है ना, 1 घंटा कभी आगे चले जाता है, 1 घंटा पीछे चले जाता है, इस वजह से मैं देर हो गया हूँ। लेकिन देखें, ये जो अमेरिका पाकिस्तान को CIA चला रहा है ना, ये हमारे भाई ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जामवाल, ये इनकी जो स्पेशलिटी है फ्रॉड मैनेजमेंट, ये पूरा बड़ा पाकिस्तान जो फ्रॉड है, इसके मैनेजमेंट के बारे में हमें थोड़ी सी ये समझाएं कि ये जो फ्रॉड है इसको कैसे मैनेज किया जाए। ये पाकिस्तान देखें, ये अंग्रेजी में कहते हैं ना स्ट्रीट जगलर, उर्दू में, हिंदी में मदारी कहते हैं, जो बंदरों का नाच नचाते हैं। तो जो टेम मंकी जो है, ये जो टेम मंकी जिसकी तस्वीर अभी नजर आ रही है, शहबाज शरीफ, जिसने ट्रंप साहब की बूट पॉलिश की थी पूरी दुनिया के आगे, ये यानी किस किस्म के जिल्लत आमेज, यानी कोई भी मुल्क, चाहे वो अफ्रीका का हो, एशिया का हो, लैटिन अमेरिका का हो, आज तक किसी ने कोई इस किस्म का जाली वजीर आजम फॉर्म 77 वाला। देखिए, पाकिस्तान का मसला ये है खुशबू जी, कि वहां पर एक शख्स ने बंदूक के जोर पे हुकूमत चला रहा है, ये वर्दी वाला, जिसको के जो 5 सितारे वाली कमीज जो है मरियम नवाज शरीफ ने दे दी है। ये फ्रॉडिया मुल्क, फ्रॉडी सारा हिसाब किताब। हमारी महिला जो है महजबीन बलूच 29 मई से आज तक गायब है। किस वजह से, क्यों? हमारी लड़की को आपने गायब किया हुआ है। इनको हमारे कल्चर का पता नहीं है, इनको हमारी तारीख का पता नहीं है। ये हमारा तमश्कुर उड़ा रहे हैं, ये हमारे हमसाए, हमारे भाई अफगानों का ये मजाक उड़ा रहे हैं। इनको देखें, इनकी सब में बड़ी जो इनकी खामी है, वो हिंदुस्तान से और हिंदुओं से नफरत, जिसके बुनियाद पे इन्होंने ये बिल्कुल। और यही वजह है अहमद मस्ती खान जी की जो पाकिस्तान की स्थिति है वो अब दुनिया के सामने है। थोड़ी वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप